वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। नमाज के बयान में नमाज के फ़राइज़ का ज़िक्र जारी है। कल फ़राइज़ 5 तक ज़िक्र हुए थे। तकबीर तहरीमा और क़याम, क़िरत, रुकू। नमाज का छठा फ़र्ज़ है क़ादा आखिरा। नमाज की रकातें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहियात रसूलहू तक पढ़ ली जाए, ये फ़र्ज़ है। इतनी देर तक बैठना फ़र्ज़ है कि अत्तहियात अब्दुहू व रसूलहू तक पढ़ ली जाए, तो ये कायदा आखिरा फ़र्ज़ है। 4 रकात पढ़ने के बाद बैठा, मसला 4 रकात पढ़ने के बाद बैठा, फिर ये गुमान करके कि 3 ही हुई है, खड़ा हो गया। फिर याद करके कि 4 हो चुकी, फिर बैठ गया, फिर सलाम फेर दिया। अगर दोनों का बैठना मजमुआ बक़द्र तशहुद हो गया तो उसका फ़र्ज़ अदा हो गया, वरना नहीं। समझे, आसान मसला है कि 4 रकात की नीयत से नमाज बांधा और 4 रकात पढ़ने के बाद बैठ गया, मगर उसको ये गुमान आया कि 4 नहीं, मैंने 3 ही पढ़ी हैं, चौथी नहीं है, तीसरी है। खड़ा हो गया, फिर याद करके कि नहीं 3 नहीं 4 ही पढ़ी थी, फिर बैठ गया, फिर सलाम फेरा। तो अगर ये 2 मरतबा बैठना, इन दोनों की मिक़दार तशहुद के बराबर हो गई, यानी अत्तहियात व रसूलहू तक, अब्दुहू व रसूलहू तक पढ़ना है, उसकी मिक़दार है अत्तहियात के बराबर बक़द्र तशहुद। अगर दोनों बैठना हो गया तो फ़र्ज़ अदा हो गया, वरना नहीं। मसला पूरा क़ादा आखिरा सोते में गुजर गया। क़ादा आखिरा 4 रकात वाली जो नमाज होती है, उसमें 2 रकात के बाद हम जो बैठ जाते हैं तो वो क़ादा उला है, और बाद में जो 2 रकात पढ़ के बैठते हैं वो क़ादा आखिरा है। और 2 रकात वाली का हर क़ादा आखिरा ही है, 2 ही है। तो ये क़ादा आखिरा सोते में गुजर गया, बाद बेदारी बक़द्र तशहुद बैठना फ़र्ज़ है। फिर जागा तो फिर सलाम न फेरे, तशहुद के बक़द्र बैठना है, वरना नमाज न होगी। यूं ही क़याम, क़िरत, रुकू, सजदा में अव्वल से आखिर तक सोता ही रहा, बाद बेदारी में उनका यादा फ़र्ज़ है। फिर जागा, सजदे में सोया रहा, फिर जागा तो फिर वो सजदा नहीं चलेगा, उसका यादा करे, फिर वो सजदा करेगा, वरना नमाज ना होगी। और सजदा सहू भी करे। लोग इससे गाफिल हैं, खुसूसन तरावी में, खुसूसन गर्मियों में। तो फिर हज़रत फरमाते हैं कि फिर अगर इस तरह रुकू, क़िरात, सजदा में अव्वल से आखिर तक सोता ही रहा, बाद बेदारी उनका याद फ़र्ज़ है, वरना नमाज नहीं होगी, और सजदा सहू भी करे। मसला पूरी रकात सोते में पढ़ ली, पूरी रकात सोते में पढ़ ली, तो अब वो रकात ही नहीं है, नमाज फासिद हो गई, नमाज फासिद हो गई। मसला 4 रकात वाले फ़र्ज़ में चौथी रकात के बाद क़ादा न किया, तो जब तक 5वीं का सजदा न किया वो बैठ जाए, और 5वीं का सजदा कर लिया
या फजर में दूसरी पर नहीं बैठा और तीसरी का सजदा कर लिया, या मगरिब में तीसरी पर न बैठा और चौथी का सजदा कर लिया, तो इन सब सूरतों में फर्ज बातिल हो गए। मगरिब के सिवा और नमाजों में एक रकात और मिलाए और सजदा सहू भी करे, एक रकात और भी मिला ले, तो फिर क्या होगा, इसकी ये 2 रकात नफल में शुमार हो जाएगी। ये मसला पीछे गुजर चुका। मगरिब के सिवा, मगरिब में फिर 2 ना मिलाए तो 5 हो जाएगी। मगरिब के सिवा तो मसला आसान है, आप समझ गए। अक्सर ये लोग होता है, हमारे साथ होता है, 4 रकात वाले फर्ज में चौथी रकात के बाद जो कायदा होता है, आखिरी कायदा ना किया, खड़ा हो गया चौथी में, तो 5वीं का जब तक सजदा ना किया, याद आ गया 5वीं का सजदा ना किया हो बैठ जाए, 5वीं रकात का सजदा ना किया हो बैठ जाए, और 5वीं का सजदा कर लिया, या फजर में दूसरी पे नहीं बैठा और तीसरी रकात के लिए खड़ा हुआ और सजदा भी कर लिया, या मगरिब में तीसरी पे नहीं बैठा और चौथी का सजदा कर लिया, इन सब सूरतों में फर्ज बातिल हो गए। मगरिब के सिवा और नमाजों में एक रकात और मिला ले। मसला, बक़द्र तशहुद बैठने के बाद याद आया कि सजदा तिलावत या नमाज का कोई सजदा करना है और कर लिया, तो फर्ज है कि सजदे के बाद फिर बक़द्र तशहुद बैठे। वो पहला कायदा जाता रहा, कायदा ना करेगा तो नमाज ना होगी। सजदा सहू था, नमाज में भूल गया कि सजदा सहू है, या सजदा तिलावत था कि भाई नमाज में सजदा तिलावत करना था, तो याद नहीं आया कि सजदा सहू करना है, सजदा तहियात में बैठा है, अब सलाम फेरने को याद आया कि अरे सजदा सहू बाकी था, तो जब याद आए सजदा सहू कर ले, और उसके बाद फिर बक़द्र तशहुद अत्तहियात पढ़े और अत्तहियात की मिक़दार अब्दुहु व रसूलु तक बैठे यानी वो पढ़े भी, अत्तहियात के बगैर नमाज नहीं तशहुद के, वो पढ़े भी, पहला जो बैठा वो बातिल हो गया। ये अक्सर होता है। सजदे सहू करने से पहला कायदा बातिल ना हुआ, मगर तशहुद वाजिब है, यानी अगर सजदे सहू करके सलाम फेर दिया तो फर्ज अदा हो गया, मगर गुनहगार हुआ, यादा वाजिब है, यादा उसका वाजिब है। ये नमाज के 6 फर्ज हो गए। 5वां नमाज का फर्ज खुरूज बिस्सुन्नही, यानी कायदे आखिरा के बाद सलाम कलाम वगैरह कोई ऐसा फेल जो मनाफी नमाज हो, बकसदन करना, जानबूझकर ऐसा कोई काम करना जिससे मैं नमाज से बाहर हो जाऊं। नमाज से बाहर होने के लिए ऐसा काम जो मनाफी नमाज हो वो खुरूज बिस्सुन्नही, मगर सलाम के अलावा कोई दूसरा मनाफी कसदन पाया गया तो नमाज वाजिबुल यादा हुई, और बिला कसद कोई मुनाफी पाया गया तो नमाज बातिल। यानी नमाज से बाहर होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये क्या है, खुरूज बिस्सुन्नही, सलाम से नमाज से बाहर हो जाना, सलाम के जरिए नमाज से बाहर हो जाना। अब इसका एक लंबा मौजू है, काफ़ी इसके ताल्लुक से है। किसी ने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह और नमाज से बाहर हुआ, आप बाजू में खड़े हैं और दोनों नियत कर ली कि भाई आपको सलाम भी कर दूं और इस सलाम से मैं नमाज से बाहर भी हो जाऊं, नमाज से बाहर होगा कि नहीं, इसके ताल्लुक से पूरे मसाइल हजरत जिक्र करें इंशाल्लाह। कल अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।